नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं केजी अग्रवाल हिंदी विषय अध्यापक एनबीए परिवार की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि पिछली कक्षाओं के अंतर्गत हम लोग हमारी लाइव क्लासेज जूम ऐप के माध्यम से लगातार ले रहे थे, लेकिन आपको पता है कि जो चीज़ें टेक्निकल होती है उनमें टेक्निकल इश्यू कभी कभार आते जाते रहते हैं। तो उसी टेक्निकल इश्यू के कारण से आप लोगों के इस जूम प्लेटफॉर्म को कुछ समय के लिए, कुछ क्लासों के लिए हटा करके और आपको YouTube वीडियो के माध्यम से पिछली कक्षाओं की तरह पुनः एक बार आपकी पढ़ाई को जारी किया जा रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आप लोगों की जिम्मेदारी आपकी पढ़ाई के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ गई है। कैसे कि आपको पता है कि आप लोगों का अनुशासन लाइव क्लास में टाइम टू टाइम रहता था, वही अनुशासन आपका इस YouTube वीडियो के चैनल पे भी आपकी कक्षाओं को लेते समय बना रहना अति आवश्यक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हमारा जो अनुशासन है, हमारी जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आने दें। तो आपका अनुशासन अगर लगातार बना रहेगा तो आपको ये क्लास भी लाइव क्लास की भांति आपको आनंद की अनुभूति कराएगा। आपको कुछ क्लासें इन ऑफलाइन वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड होगी और कुछ क्लासें मेरे बच्चों आपको जूम ऐप के माध्यम से पुनः एक बार ली जाएगी, जिसमें आप लोगों के किसी भी प्रकार के जो डाउट्स होते हैं उन डाउट्सों को समझाया जाएगा। तो आइए, समय खराब करने की बजाय अब हम इन बातों से दूर हमारे टॉपिक से संबंधित, हमारे प्रकरण से संबंधित बातों को शामिल करते हैं आज की इस वीडियो में। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 में मैं आपको पिछली कक्षा में रस प्रकरण के विषय में समझा रहा हूं कि रस क्या है, रस की परिभाषा, रस के प्रकार, उनके अंग, उनके भेद, उनके उपभेद, इसके विषय में आपके सामने मैं पिछली लाइव क्लास के अंदर चर्चा कर चुका हूँ। फिर भी मैं आपको पुनः एक बार उन चीज़ों को रिवाइज कराते हुए पुनः एक बार आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से उन जानकारियों का दोहरान करा देता हूँ, जिससे कि आप लोग अपने इस प्रकरण से बने रहें। क्योंकि आपको रस प्रकरण में जितने अंक हमें एग्जाम में प्रश्न प्रोवाइड किए जाएंगे, उतने ही अंक हमें उन प्रश्नों से प्राप्त करने हैं। रस के अंतर्गत मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैंने आपको इसका अर्थ बताया था, वो होता है आनंद। रस का अर्थ क्या बताया था मैंने आपको? आनंद। फिर मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों रस की परिभाषा के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि किसी भी काव्य को पढ़ने पर जिस आनंद की अनुभूति हमें होती है, उसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो बात वही निकल के आ रही है कि रस का अर्थ आनंद होता है, अर्थात काव्य को, कविता को, किसी भी रचना को पढ़ने पर जब हमें आनंद की अनुभूति होगी तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? रस प्राप्त होता है। बात करते हैं रस के प्रकारों की कि रस के प्रकार कितने होते हैं। तो प्रकारों को लेकर के मैंने आपके सामने जो चर्चा की थी, उसमें मैंने आपके सामने 3 प्रकार से इन प्रकारों के प्रश्नों को हल करना बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रस के होते हैं 8 प्रकार, फिर मैंने बताया था 9 प्रकार और फिर बताया था 11 प्रकार। 8 प्रकार कैसे होते हैं ये मैंने आपको बताया था कि भरत मुनि, जो कि हिंदी नाट्य शास्त्र के लेखक कहे जाते हैं, तो उन्होंने रसों के 8 प्रकार स्वीकार किए हैं। बाकी आपको बताया था मूल रूप से जो रस के प्रकार है वो होते हैं 9। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि रस के आज केवल और केवल रस के प्रकार पूछे जाए तो उसमें आपको बताने हैं 11। कितने बताने हैं? 11। ये 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको इस पर ही फोकस देना है। 9 टाइप्स जो आपके रस के मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, इसी पर आपको फोकस देना। क्यों करना है इस पर फोकस?
क्योंकि मूल रूप से जो रस के प्रकार होते हैं वही पूछे जाते हैं। यस, पहली बात यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक। अब दूसरी चीज क्या है कि जो रस है उसके अंग कितने होते हैं। अंग को हम अवयव भी बोल सकते हैं, अवयव। तो रस के अंग होते हैं मेरे बच्चों, अब सबको पता है रस के कितने अंग होते हैं, 4। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। समझ में आ गया रसों के अंग। अब इनके मैं नाम लिखता हूँ। जैसे सबसे पहले है हमारा विभाव, सबसे पहले कौन सा है, विभाव। नंबर दूसरे रस पर बात करूँ तो मैं दूसरे पे कौन सा आता है मेरे बच्चों, अनुभाव। और तीसरे प्रकार की बात करूँ तो उसमें आता है हमारा संचारी भाव। और चौथे रस के प्रकार अंग की बात करूँ तो उसमें क्या आता है मेरे बच्चों, स्थायी भाव। कौन सा आता है, स्थायी भाव। यहाँ तक की बात मैंने आपको लाइव क्लास समझा दी थी, क्लियर है। अब देखिए आप विभाव के भी आपको पता है उपभेद होते हैं। विभाव के 2 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं, 2। नंबर 1 कौन सा होता है मेरे बच्चों, आलम्बन। यस, आलम्बन। और दूसरा कौन सा होता है, उद्दीपन। उद्दीपन, यस। ये तो हमारे विभाव के भेद होते हैं। विभाव के बाद अनुभाव की बात करूं तो अनुभाव के कितने भेद होते हैं मेरे बच्चों, 4। कितने होते हैं, 4। यस, देखिए नंबर 1 होता है वाचिक, फिर एक होता है आहार्य, फिर होता है सात्विक, और एक होता है कायिक। ये हमारे 4 उपभेद किसके होते हैं मेरे बच्चों, अनुभाव के। ये भी मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। अब आप देखोगे संचारी भाव, तो संचारी भावों की संख्या होती है 33। कितनी होती है मेरे बच्चों, 33। संचारी भावों की संख्या होती है 33। और स्थायी भाव की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, जितने हमारे मूल रूप से रस के प्रकार होते हैं, जितने हमारे मूल रूप से रस के प्रकार होते हैं, उतने ही हमारे स्थायी भाव होते हैं। तो कितने होते हैं, 9। यहां तक की बात क्लियर है, समझ में आई आपके, वेरी गुड। अब मैं आपको इनका कारण समझाऊंगा, इनका अर्थ समझाऊंगा, इनका प्रभाव समझाऊंगा। क्या प्रभाव होता है, क्या अर्थ होता है, इसके अंदर कौन कौन सी बातें किस किस तरीके से पूछी जाती है। तो यहां तक की बात में से तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि विभाव के कितने अंग होते हैं, विभाव के कितने प्रकार होते हैं, 2। रस के कितने अंग होते हैं, 4। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33। स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, 9। अनुभाव कितने होते हैं, 4। बात समझ आई, यहां तक की बात क्लियर है। अब देखिए आप, यहां तक आप लोगों से जो प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर इसको याद कर लो, दूसरा प्रश्न इसको याद कर लो, तीसरा प्रश्न इसको याद कर लो, और चौथा प्रश्न आप इसको याद कर लो, और 5वां प्रश्न इसको याद कर लो। ठीक है, ओके, क्लियर है। यस, यहां तक की बात क्लियर है मेरे बच्चों। अब आगे देखिए आप, अब महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है कि विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, स्थायी भाव क्या होता है। यह हम लोगों के लिए एक प्रश्न बनता है। अब आप लोग ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विभाव। विभाव होता है मेरे बच्चों कि जब कभी किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत आनंद की अनुभूति होती है, किसी भी व्यक्ति के अंदर जब आनंद की अनुभूति होती है तो वह आनंद उसको किस कारण से मिला है, किस कारण से मिला है, वही कारण विभाव कहलाता है। वही कारण क्या कहलाता है, विभाव कहलाता है। तो विभाव का शाब्दिक अर्थ हम क्या बोल सकते हैं, कारण। विभाव को हम कह सकते हैं कि ये रस को जन्म देने का कारण है। ये रस को जन्म देने का क्या है मेरे बच्चों, कारण है। यहां तक की बात क्लियर है, समझ में आई। आगे सुनिए, आगे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अनुभाव। अनुभाव क्या होता है कि जब हम किसी भी कारण से उस आनंद के अनुभव को प्राप्त करते हैं तो हमारी किस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया होती है। जैसे आप लोग देख रहे हो कि मैंने देखा कि अचानक से एक व्यक्ति हवा में उड़ने लग गया, एकदम से कोई व्यक्ति हवा में क्या होने लगा, उड़ने लगा, तो मैं क्या हो जाऊंगा, बिल्कुल अलर्ट हो जाऊंगा, उसको देखने लग जाऊंगा कि आश्चर्यचकित होकर के ये क्या हुआ। तो जो मेरे शरीर का, मेरी आंखों का, मेरे चेहरे का
जो मेरा भाव होगा वो मेरे उस अनुभव को प्रकट करेगा। तो आप ध्यान रखना कि जब किसी रस से किसी व्यक्ति के अंदर से जो भाव प्रकट होते हैं, जो दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं मेरे बच्चों? अनुभव होते हैं। अब अनुभव में क्या है? एक होता है वाचिक, कि कभी कभार तो हम बोल करके प्रकट कर देते हैं, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये वाचिक भाव है। अनुभव हुआ, मैंने आपके सामने बोल करके प्रकट किया, तो ये अनुभव हो गया मेरा। बात समझ में आई आपको? वाचिक में क्या होता है? वाचिक में होता है कि मैंने आपके सामने बोल दिया, वाह कितना सुंदर दृश्य है, कि जिसको हम वाणी के द्वारा बोल करके प्रकट करें, जिस भाव को हम बोल करके प्रकट करें, वो किस में आएगा? वाचिक में। आहार्य, सात्विक और कायिक। आहार्य, सात्विक और कायिक ये हमारे शरीर से संबंधित होते हैं। यह हमारे शरीर से संबंधित होते हैं कि जैसे हमारी बॉडी एकदम स्तंभित हो जाए, जड़ हो जाए, मतलब रुक जाए किसी दृश्य को देख करके। कहते हैं पत्थर की पत्थर बन गया आदमी उस दृश्य को देख करके। या फिर आप लोग देखते हो कभी कभार हमारी जवान अगलाने लगती है किसी दृश्य को देख करके कि मैं ये बोलना चाहता हूँ, इस तरीके से हमारी जवान अगला जाती है। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे कि हम वाचिक, आहार्य, सात्विक और कायिक इन चारों को अनुभव में अनुभव करेंगे जब हम रसों के उदाहरणों को पढ़ेंगे। यस, नेक्स्ट देखो स्थायी भाव। स्थायी भाव और संचारी भाव ये दोनों क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे होते हैं कि हम लोग जब कभी किसी दृश्य को देखते हैं, जैसे मैंने कुछ देखा, तो मेरे अंदर जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि हंसी फूट पड़ी। अब वो हंसी क्या है? स्थायी रूप से मेरे ऊपर जगह बना लेगी अपनी, तो मैं हंसता ही रहूंगा लगातार। मैं क्या करता रहूंगा? लगातार हंसता ही रहूंगा। तो वो हंसना मेरा स्थायी भाव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्थायी भाव। लेकिन अगर कोई भाव मेरे अंदर आया, जैसे मैं हंसा नहीं, बल्कि मैंने देखा कि कोई वृद्ध आदमी को कोई युवा आदमी परेशान कर रहा है, तो उसे देख करके मैं लज्जित हुआ कि कितना बुरा आदमी है। लेकिन मैं क्या करूंगा? ये कह के चले जाऊंगा, छोड़ो रे, ऐसे तो दुनिया में बहुत पड़े हैं, और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये क्या है? ये संचारी भाव है, जो कुछ समय के लिए जागृत होते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। जागृत भी होते हैं और क्या हो जाते हैं? फिर शांत हो जाते हैं। ये क्या होते हैं मेरे बच्चों? संचारी। समझ में आया आपके? क्लियर है? और आप उदाहरण पढ़ोगे तब और अच्छा समझ में आएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब देखिए अब मैं आपको बहुत ही गजब की चीज पढ़ाने जा रहा हूं। अब आपको समझ में आएगा कि रस होते हैं क्या। देखिए आप, यस, अब सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या है, वो देखो आप कि रस जो है, वो रस हमारे मूल रूप से 9 प्रकार के होते हैं। तो मैं आपके सामने 9 प्रकार के रसों के नाम लिखूंगा। सबसे पहले कौन कौन से लिखे मैं? सबसे पहले मैंने लिखा श्रृंगार। नंबर दूसरे पर लिखा मैंने करुण। नंबर तीसरे पर लिखा मैंने वीर। नंबर 4 पर लिखा मैंने रौद्र। नंबर 5 पर लिखा मैंने विभत्स। नंबर 6 पर लिखा मैंने अद्भुत। नंबर 7 पर लिखा मैंने शांत। नंबर 8 पर लिखा मैंने श्रृंगार हो गया, करुण हो गया, वीर हो गया, रौद्र हो गया, विभत्स हो गया, अद्भुत हो गया, शांत हो गया। फिर लिखा मैंने हास्य। फिर कौन सा लिखा? हास्य। और 9 पर लिखा मैंने भय। यह आपके मूल रूप से 9 प्रकार के रस होते हैं। बात समझ में आई आपको? ये आप मेरे बच्चों, ये मूल रूप से 9 प्रकार के क्या होते हैं? रस होते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? समझ में आई आपको? वेरी गुड। अब देखिए, अब मैं आपके सामने क्या बताना चाह रहा हूं कि इन सब रसों के स्थायी भाव होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी भाव। अब वो स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं वो ध्यान रखना।
ये जो आपको लिखा रहा हूं इसमें से 1% 101% आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, ध्यान रखना। अब ये प्रश्न आना ही आना है, लिख के रख लो आप। सबके स्थायी भाव याद रखने हैं आपको। बात करूं मैं श्रृंगार की, तो श्रृंगार का स्थायी भाव होता है बच्चों रति, और रति का होता है प्रेम। रति का क्या होता है? प्रेम। बात करूं करुण की, तो करुण का स्थायी भाव होता है शोक। वीर की बात करूं तो वीर का स्थायी भाव होता है बच्चों उत्साह। रौद्र की बात करूं तो रौद्र का स्थायी भाव होता है बच्चों क्रोध। और विवत्स की बात करूं तो विवत्स में ध्यान रखना, विवत्स का मतलब होता है घृणा। विवत्स का मतलब क्या होता है? घृणा। तो हमको किसी चीज से जब घृणा हो जाती है ना, तो उसमें जो हमारे मन में जो स्थायी भाव जन्म लेता है विवत्स में, वो होता है युगुप्सा। युगुप्सा ये होता है युगुप्सा। ओके, इसको हम घृणा भी बोल सकते हैं, घृणा। अब बात करूं मैं अद्भुत की, तो अद्भुत में क्या होता है कि हम जब कभी आश्चर्यचकित दृश्य को देखते हैं ना किसी को, तो उसमें हमें अद्भुत रस की अनुभूति होती है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका इस्तेमाल होता है आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य होता है इसका। बात करूं मैं हास्य की, तो हास्य में आपको पता है इसका होता है हास। क्या होता है इसका? हास। केवल हास मतलब हंसी आती है। और भय में क्या होगा? भय में भयानक। आप लोग कह सकते हो कि ये भय भयानक रस का भयानक एक रस होता है, और भय इसका स्थायी भाव होता है। ये मैं थोड़ा उल्टा लिख दिया था मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि हम लोगों को अंतिम चरण में बिल्कुल सही करना है, ये ध्यान रखना है। तो आप लोग देख सकते हो कि भयानक होता है वो रस। कौन सा होता है? भयानक। और उसका स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। बात समझ आई यहाँ तक? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? अब सुनो, बात करूं मैं श्रृंगार की, तो श्रृंगार रस के अंदर मेरे बच्चों दो प्रकार के श्रृंगार होते हैं। एक होता है वियोग और एक होता है संयोग। एक होता है वियोग और एक होता है संयोग। ये दो प्रकार के श्रृंगार रस। अब हम क्या करेंगे? कल इन रसों के स्थायी भावों के साथ हम देखेंगे कि कैसे ये जन्म लेते हैं और कैसे स्थायी भाव फूटते हैं और कैसे संचारी भाव फूटते हैं। हालांकि आप सभी विद्यार्थियों ने जो मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको जो एक चार्ट दिया था रसों का, एक रसों की पीडीएफ बना के भेजी थी, वो सभी ने याद कर ली होगी। तो हम लोगों की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे? डाउट्स क्लास रखेंगे उसको, जिसमें आपके जितने भी डाउट्स होंगे उन डाउट्सों की चर्चा करेंगे। तो आपके उन डाउट्सों को दूर करके आप लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो मेरे बच्चों, यहाँ तक की बात को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, तो बाकी चर्चा हम कल की वीडियो में रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अरे सॉरी, एक मिनट में बच्चों, एक मिनट। मैं अभी इसमें देख रहा था, इसमें दिख रहा है शांत का, तो मैंने लिखा ही नहीं स्थायी भाव। शांत का स्थायी भाव होता है बच्चों निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। ये नीचे रह गया था, इसलिए आपका ये स्थायी भाव लिखना भूल गया था। अभी मैं जैसे ऑफ कर रहा था तो उस पर नजर पड़ी मेरी। शांत का स्थायी भाव होता है निर्वेद। यहाँ तक की बात क्लियर है? ओके, तो आप स्थायी भाव और रस के नाम को अपनी कॉपी नोट डाउन कर लेना, बाकी चर्चा हम कल करेंगे।